से बहुत डर लगता है। क्या आपके लिए भी मैथ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है? मेरे लिए भी थी, लेकिन कब तक? जब तक कि मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चीजें यहाँ आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी, और अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो जितना भी पढ़ लो सब बेकार है। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका विकल्प एजुकेशन में। बच्चों, जो सबसे पहला नंबर देखने वाले हैं वो है नेचुरल नंबर। तो वो जो नेचुरल नंबर, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, इसका क्या मतलब होता है आप सब अच्छे से जानते होंगे। नेचुरल मतलब कि प्रकृति, जो हमें नेचुरली तरीके से अपने आप मिल गई हो, किसी ने बनाया नहीं हो। क्या क्या नेचुरल चीजें हमें? नदी है, पहाड़ है, जंगल है, ये सारे खुद ब खुद बने हैं, किसी ने नहीं बनाया हो। वैसे बच्चों, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आपने काउंटिंग तो सुना होगा। आप सोच रहे हो मैम कैसी बातें कर रही, काउंटिंग बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, स्कूल में टीचर से, मम्मी पापा से, दोस्तों से। तो बच्चों बताओ कि सबने काउंटिंग कहाँ से शुरू की? भाई सबने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही से शुरू की। इवन मैं भी अगर आपसे पूछूं कि बच्चों काउंटिंग सुना, तो आप भी यही बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, क्या कभी भी आपने सुना है कि 0 1 2 3 4 5? नहीं सुना ना? क्यों? क्योंकि बच्चों जो 1 है वो हमारे अंदर से निकली हुई नेचुरली तरीके से निकलती है। इसीलिए नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। मतलब कि 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं, जी हाँ, 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं, वो सारे के सारे क्या हो गए? वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। लेकिन ये कहाँ तक हो गए? नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट हो गए, जाते कहाँ तक है? ये जाते हैं इंफिनिटी तक। क्यों? क्योंकि बच्चों कोई भी सबसे बड़ी संख्या को हम बोर्ड में नहीं लिख सकते हैं, और ना सबसे बड़ी संख्या कोई एक फिक्स संख्या होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मान लो कि कोई एक संख्या है जिसको आप बोलोगे ये सबसे बड़ी संख्या है, पर उसमें अगर फिर से 1 ऐड कर देंगे तो वो उससे बड़ी हो जाएगी, फिर से 1 ऐड करें तो उससे बड़ी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या वो हो नहीं सकती है, ये हमारा इंफिनिटी तक जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है? तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि जो सबसे छोटी नेचुरल नंबर है वो है हमारा 1। जी हाँ बच्चों, 1 सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, और 1 से शुरू होकर जितने भी नंबर है वो सारे के सारे किसमें आते हैं? वो सारे के सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला नंबर कौन सा है। जो अगला नंबर है वो हमारा होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। बच्चों, जब 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग हो गई तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि 9 के बाद कौन सा नंबर लिखे हम, क्योंकि 1 में ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में ऐड किया तो 3 आ गया, लेकिन 9 के बाद क्या करें? तब आया एक 0। जी हाँ बच्चों, एक नंबर आया 0 जो कि हमारा 1 से पहले आ गया, और 0 आने के बाद क्या हो गया? ये जो 9 के बाद है 1 के बाद 0 लगा के ये हमारा नंबर बन गया 10। अब बताओ बच्चों, जितनी भी संख्याएं आप देखे होंगे या फिर दुनिया में जितनी भी संख्याएं, बड़ी से बड़ी संख्याएं आप ले लो, मान लो आप ले लो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इस नंबर को देख के बताओ क्या कोई भी संख्या, इसके अंदर की जो भी संख्याएं हैं, क्या कोई भी संख्या इससे बाहर की है? नहीं है ना? इसका मतलब कि 0 आने से हम जितनी बड़ी से बड़ी संख्याएं वो सबको बना सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक कोई संख्याओं से ही हमारा सारी संख्याएं बनी हुई है दोस्तों। तो 0 आने से क्या हो गया कि हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई। पहले ये अधूरी थी, 0 आने से हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई। हम सारे बड़े से बड़े नंबर बना सकते हैं 0 और 9 को लेकर के। तो इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला नंबर कौन सा है। तो अगला नंबर है इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक आदमी था जो कि रुपए लेन देन का काम करता था। मतलब कि वो किसी से रुपए लेता था और किसी को रुपए देता था। तो जब लेन देन का काम करेगा अपनी डायरी में भी लिखेगा। तो वो क्या लिखता था, जब वो किसी को देता था, मान लीजिए किसी को 10 रुपए दिया उसने, तो उसने लिखा कि 10 रुपए दिए। अब जब हम
लेता था तो वो क्या लिखेगा, वो ये लिखेगा ना 10 रुपया दिए। इसी तरह काफी सारे लोगों से लेन देन का काम किया और अपने सारे डायरी में नोट किया। अब जब 2-4 दिनों के बाद अपना हिसाब देखने बैठा, वो डायरी खोला तो क्या देखता है, वो ये देखेगा ना कि 10 रुपये दिए और 10 रुपये दिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रहा है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 10 रुपये दिए तो उसने मुझे दिए कि मैंने उसे दिए, या जो 10 रुपये दिए वो मैंने दिए कि उसने दिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी आया साइन का आविष्कार तभी हो गया। कौन कौन सा साइन का आविष्कार हुआ, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। इसके आने से फायदा ये हुआ दोस्तों, अब जब वो किसी को 10 रुपया देता था तो वो लिख देता था -10। क्यों, क्योंकि मेरे पास से पैसे चले गए ना, कम हो गए, माइनस हो गए, इसीलिए देते समय माइनस लगाने लगा। और जब वो किसी से लेता था मतलब मेरे पास पैसे आ गए, जुड़ गए, तो अब वो प्लस लिखने लगा। अब वो कभी भी डायरी देखेगा तो आराम से पहचान पाएगा कि -10 है मतलब कि मैंने दिए हैं और +10 है मतलब कि मैंने दिए हैं। तो बच्चों इंटीजर्स में कौन कौन सी संख्या आती है, तो इंटीजर्स में जितनी भी नेगेटिव नंबर हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। तो इंटीजर्स कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, तो इसमें भी वही बात है कि ये इंफिनिटी से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, फिर से इंफिनिटी तक जाएगी। मतलब कि आप आराम से इस बात को याद रख सकते हो कि जितने भी नेगेटिव नंबर है और जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। तो बच्चों ध्यान से देखो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, पहला जो नेगेटिव है, दूसरा जीरो से देखो, जीरो से शुरू होने वाले सारे नंबर्स मतलब कि होल नंबर्स, 1 से शुरू होने वाले सारे मतलब कि नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट नंबर है जो हम लोग देखते हैं और आगे का नंबर क्या होता है। तो जो अगला नंबर है उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अब ये कौन सी वाला है, तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। प्राइम नंबर वो नंबर्स होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। मैंने क्या कहा, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा बच्चा, पहला फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो खुद हो। पहला 1 हो और दूसरा वो खुद हो, उसी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि एक नंबर है 2, तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स वो होता है जिससे वो पूरा कट जाए, जिससे वो पूरा डिवाइड लग जाए। तो कौन कौन से नंबर से 2 पूरा डिवाइड लग जाता है, तो पहला नंबर तो 1 है और दूसरा नंबर 2 है। यही दोनों नंबर है ना, या कोई ऐसा तीसरा नंबर भी है जिसके टेबल में 2 आता हो या जिससे 2 डिवाइड लग जाता हो, नहीं है ना। तो इसी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया 5। तो बताओ बच्चों कि किसके टेबल में 5 आता है, या फिर 5 किससे डिवाइड लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो 1 है, क्योंकि 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर है। इसके लिए तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि 1 सारे नंबर्स का फैक्टर है, क्योंकि 1 से सारा नंबर पूरा डिवाइड लग जाता है। तो पहला 1 और दूसरा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 5 आता हो, तो सिर्फ एक 5 ही है जो 5 के टेबल में आता हो, और तो कोई नंबर नहीं है जिससे कि 5 कटे। तो मतलब क्या हो गया कि 5 का भी 2 फैक्टर हो गए। तो यही इसका मतलब है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं केवल 2 फैक्टर हो, पहला 1 हो और दूसरा वो खुद हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो पहला तो 2 हो जाएगा, 3, 5, 4 होगा क्या, 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए देखते हैं। 4 के कितने फैक्टर्स हैं, किस से 4 कट जाता है, तो 1 से कट जाएगा और 2 से भी तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो 4 का कितना फैक्टर हो गया, 4 के 1, 2, 3 फैक्टर हो गए। तो मैंने तो कहा था कि भाई प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होने चाहिए, पहला वो खुद और दूसरा 1। तो 4 इसीलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
एक आता है बच्चों एग्जाम में, वो क्या आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। क्या आता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। तो यहाँ तो देख के ही समझ में आ जा रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि वो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने 1 तो लिखा ही नहीं, 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? तो देखो बच्चों, 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 1 का क्या 2 फैक्टर है? नहीं है ना, क्योंकि 1 से तो सिर्फ 1 से ही कटेगा। और कौन सा नंबर है जिसका टेबल में 1 आता हो? तो कोई भी नंबर नहीं है। तो हमने तो कहा था कि भाई 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 ही है, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से ही प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 ही है। अब एक और क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर हो? जी हाँ, इवन प्राइम नंबर हो। तो बच्चों 2 ही एक इकलौता ऐसा संख्या है जो कि इवन प्राइम नंबर है। इसके आगे कोई भी इवन नंबर जो होगा वो तो प्राइम नंबर नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो 2 से कट जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा। इसीलिए 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लेना। तो चलो देखते हैं कि अगला नंबर कौन सा है। तो जो अगला नंबर है वो बच्चों कंपोजिट नंबर। ये क्या है? बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, ये जस्ट प्राइम का उल्टा है। मतलब कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। मतलब कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जी हाँ, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, चलिए 6 के कौन कौन से फैक्टर है? 6 के 1 हो, 2, 3 के भी टेबल में आता है। 4 तो नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर वापस से 6 होगा। तो मतलब 6 के यहाँ पे कितने सारे फैक्टर हो गए बच्चों? 6 के 4 फैक्टर हो गए। तो इसीलिए 6 हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू हो जाएगा? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 से कंपोजिट नंबर शुरू हो जाता है। तो कौन कौन सा होगा? 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इसी तरह से पूरे चला जाएगा। इन सारे नंबर्स को देखो बच्चों, सारे नंबर्स का क्या फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं है? जी बिल्कुल है। 4 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। बच्चों और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो इसके बाद आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही तक बताती हूँ। अगर आपको जानना है कि इसके बाद भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नंबर है, तो इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट